हरे कृष्णा। सबको स्वागत है आज के शिला प्रभुपाद जी का सत्संग कार्यक्रम में। हम शुरुआत करने से पहले शिला प्रभुपाद जी का और भगवान कृष्ण का नमन करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। तो आज के शिला प्रभुपाद जी का जीवन गाथा का इस सत्संग कार्यक्रम में हम शिला प्रभुपाद जी का उस समय का लीला श्रवण करेंगे। यहाँ पे प्रभुपाद जी अभी भी अमेरिका में हैं और ये समय है जुलाई महीना 1974, जुलाई 1974। अभी प्रभुपाद जी का आज के इस सेशन में हम प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में लगभग एक हफ्ता रुकते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद जी ने किस तरीके से भक्तों के साथ क्या क्या है उनका वार्तालाप हुआ, किस तरीके से प्रभुपाद जी ने क्या क्या जो शिक्षा दिया उनको अपने प्रवचनों में और अपने जो पत्रों में प्रभुपाद जी ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया दूसरे जो भक्तों को विश्व भर में जो उनके लिए पत्र लिखते थे और सुझाव मांगते थे, तो उसके बारे में आज थोड़ा हम समझेंगे सुनेंगे। तो हमें पता है प्रभुपाद जी मेलबर्न रथ यात्रा होने के पश्चात अमेरिका आते हैं और अमेरिका आते ही प्रभुपाद जी शिकागो में रथ यात्रा में भाग लेते हैं। तत्पश्चात प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को जाते हैं, वहां पे एक और रथ यात्रा में, बहुत बड़ा रथ यात्रा में भाग लेते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस आते हैं और वहां पे लगभग एक हफ्ते के लिए रुकते हैं और उसके बाद प्रभुपाद जी दल्लास जाते हैं और न्यू वृंदावन जाते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने सुन लिया है। तो आज विशेषकर हम प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में जब रुकते हैं, वहां पे 8 दिन तक लगातार प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा जो है एक अच्छा जो शिक्षा दिया सभी भक्तों को, तो उसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे। तो प्रभुपाद जी जैसे ही लॉस एंजलिस में उनका आगमन हुआ, तो आगमन होते ही वो प्रभुपाद जी मंदिर में आए और मंदिर का जो वातावरण था, वहाँ पे एक ऐसा जो मंदिर स्थापना किया था, बहुत बड़ा चर्च को मंदिर बनाया था और काफी सारा जो भक्त वहां पे थे और वहां पे भगवान श्री राधा कृष्ण का जो अर्चना जो था पूजा जो था बहुत अच्छी तरीके से होता था। तो प्रभुपाद जी का जो भव्य स्वागत होने के पश्चात प्रभुपाद जी मंदिर में बैठकर जो है उन्होंने सभी भक्तों को संबोधन किया और बहुत अच्छा जो बात बोलते हैं प्रभुपाद जी, अपना स्वागत जो है बातों में वो बोलते हैं प्रभुपाद जी कि मैं सबको धन्यवाद देता हूं आपका इतना भव्य स्वागत करने के लिए। ये आवश्यक है, गुरु का इस तरीके से स्वागत करना आवश्यक है, क्योंकि हमें आचार्य बताते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रय उक्त तथा भाव्यत एव सद्भि किंतो प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये विधान है, ये वैदिक विधान है कि हमें आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान को परंपरा के माध्यम से ग्रहण करना है और विशेषकर जब एक गुरु को इस तरीके से भव्य स्वागत देके उनका सम्मान करते हैं, तो वो सीधा भगवान कृष्ण के पास जाता है वो सम्मान। क्योंकि एक गुरु जो होते हैं वो एक अधिकृत टैक्स कलेक्टर होते हैं। जैसे सरकार में कलेक्टर होते हैं, टैक्स कलेक्टर होते हैं, तो वो सरकार के तरफ से पैसा जो है कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं सभी नागरिकों से और अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नहीं, सरकार के तरफ से वो करते हैं, सरकार के प्रतिनिधि बनकर करते हैं। उसी तरीके से
वैदिक सभ्यता में, वैदिक जो व्यवस्था में हमें ये बताया गया है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें एक पारदर्शक माध्यम जो होते हैं, गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना होता है। और गुरु का जो सम्मान करना, यानी कि हमें साक्षात भगवान का सम्मान करना। और गुरु जो है, जो सम्मान लेते हैं भक्तों से, अपने शिष्यों से, वो भगवान को डायरेक्ट जो है वो भेज देते हैं। तो ये आवश्यक है, प्रभुपाद जी बोलने लगे। ये कुछ ऐसे कृतक चीज नहीं है। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर शिष्य का आवश्यकता है। इसलिए हर साल व्यास पूजा दिन मनाते हैं। व्यास पूजा यानी कि वो दिन जहाँ पे गुरु का जो जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का जन्मदिन को व्यास पूजा के रूप में मनाते हैं। हर जो भक्त वो लगभग वो तिथि पड़ता है जन्माष्टमी के तत्पश्चात। तो प्रभुपाद जी बताने लगे कि आप सब लोग ये मंदिर का जो वातावरण है, मंदिर में जो पूजा सब हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसका जो है स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। और जिस तरीके से मैंने देखा था पिछले बार, इसी तरीके से आप उसको मेंटेन करते जा रहे हैं। ये मुझे बहुत आनंद हो रहा है इसको देखकर। और इसी तरीके से आप इसको चलाते रहिए। और सभी जो नियंत्रक तत्व जो हमने दिया हुआ है, आप उसका अनुसरण कीजिए, 16 माला का जप कीजिए। इस तरीके से हमेशा आप संतुष्ट रहेंगे, आनंद में रहेंगे। हम लॉस एंजलिस में रहते हुए भी इस भौतिक परिसर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो स्वयं वैकुंठ में हैं। तो हर भक्त जो भगवत भक्ति में लगा रहता है, भगवान कृष्ण का सेवा में लगा रहता है, वो भौतिक संसार में नहीं रहता है, वो आध्यात्मिक दिव्य लोक में रहता है। स्वयं भगवान गीता में ये बात हमें उसका पुष्टिकरण देते हैं। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो भगवान के भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं, वो सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये हमेशा वो व्यक्ति इस भौतिक गुणों से अतीत हो जाता है। तो बस केवल हमें हमेशा भगवत भक्ति में लगे रहना, ये हमारा कोशिश होना है। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने अपना स्वागत जो बातें हैं भक्तों को सुनाया और अच्छी तरीके से उनको प्रोत्साहन दिया। और इसी बीच में प्रभुपाद जी, जैसे ही हमने बताया था, बहुत विश्व भर से बहुत सारे जो भक्त उनको हर दिन बहुत सारे पत्र लिखते थे। और पत्रों के माध्यम से प्रभुपाद जी बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान देते थे भक्तों को, ताकि और वो पत्र का जो विषय है, वो हर भक्त को किसी न किसी तरीके से अपने जीवन में वो जो विशेष तरीके का जो उपदेश प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है, वो सबको लागू हो सकता है। जैसे एक पत्र प्रभुपाद जी लिखते हैं एक भक्त को, जहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं दीक्षा का मतलब क्या है, दीक्षा का अर्थ क्या है। जैसे ये जो आध्यात्मिक जीवन में हमें गुरु से दीक्षा लेना है, तो दीक्षा का वास्तविक जो परिभाषा क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये बताते हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी उस जो है पत्र को लिखते हुए उस भक्त को लिखते हैं कि वो सारे जो आपने इन भक्तों को आपने रेकमेंड किया है, अनुमोदन किया है, इनको दीक्षा मिलना है, आप मेरा अनुमति है और इनका नाम ऐसे ऐसे होगा। जैसे दीक्षा होती है, क्या होता है, हमारा जो जन्म से जो नाम है वो बदल कर भगवान के दास के नाम का जो है नाम हम लेते हैं। जैसे एक गुरु से दीक्षा लेने की हमारा दूसरा जन्म हो जाता है, दूसरा जन्म हमारा शुरू हो जाता है। तो प्रभुपाद जी बताने लगे कि ये सभी भक्त जो दीक्षा ले रहे हैं, उनको ये शपथ लेना होगा कि वो 4 नियंत्रक तत्व जो होते हैं, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना और अवैध स्त्री संग नहीं करना, इसका जो है शपथ उन्हें करना है। और जीवन भर उन्हें 16 माला जप करना है हर दिन। और दीक्षा यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने अभी आध्यात्मिक परिपूर्णता प्राप्त कर लिया है और मैं आराम से भी बैठ जाऊंगा, दीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया, ऐसा बात नहीं। दीक्षा यानी कि आपका अपना आध्यात्मिक जीवन शुरुआत हो गया। आपका आध्यात्मिक जीवन में जो
पूरा चीजें आप शुरू करना है। इनिशिएशन, ये अंग्रेजी में बोलते हैं दीक्षा का जो मीनिंग है। तो हम अपने जो शपथ लेते हैं, हाँ, वैष्णवों के सामने, अग्नि के सामने, भगवान के सामने, तो हमें वो शपथ को, उसका पूरा अनुसरण करना है। तभी जो है हमारा जीवन में परिपूर्णता प्राप्त हो सकता है और हम भगवत धाम जाने के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये इतना जो है महत्वपूर्ण बात है दीक्षा लेना एक जो है गुरु से, कि हमें ये सभी विधि नियम का अनुसरण अवश्य करना है। हाँ? तो प्रभुपाद जी हर कहीं भी रहते थे तो सुबह सुबह वो मॉर्निंग वॉक में जाते थे, और मॉर्निंग वॉक में बहुत सारे भक्त उनके साथ जाते थे घूमने के लिए। लगभग प्रभुपाद जी तो 45 मिनट से 1 घंटे तक जो है प्रभुपाद जी वॉकिंग के लिए जाते थे सुबह सुबह। तो बहुत सारे भक्त उनके साथ जाते थे और बहुत सारे जो है वार्तालाप होता था, और इन सभी वार्तालाप जो है उसका रिकॉर्डिंग अभी हमारे पास है। तो प्रभुपाद जी ने जो बात किया, वो सारे जो आध्यात्मिक ज्ञान विचार बातें प्रभुपाद जी ने बताया है। तो एक जो है अगला जो है दिन, सुबह में जब मॉर्निंग वॉक में निकले थे तो प्रभुपाद जी बोलने लगे, आप अभी आजकल लोग बोल रहे हैं कि कत्ल करना जो है वो गुनाह है, यानी कि मर्डर करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे, जो जीसस क्राइस्ट जिनके बीच में वो प्रचार कर रहे थे, तो लोगों को वो कत्ल कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, तो कैसे जो है उनका स्तर क्या है उन लोगों का, किस तरीके का समाज में जीसस क्राइस्ट ने उनको जो है प्रचार कर रहे थे। केवल लोग कत्ल करने वाला का जो एक समाज था वो, इसलिए जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, दाउ शैल नॉट किल, आपको किसी का कत्ल नहीं करना है, किसी का जो है मर्डर नहीं करना है, किसी को जो है मारना नहीं है, ऐसे बोल रहे थे। तो ऐसे लोगों के बीच में वो लोग कैसे धर्म के बारे में समझेंगे? जो कैदी जो है कत्ल करने वाले लोग हैं, वो धर्म के बारे में, भगवान के जो प्रति शरणागत होने के बारे में क्या समझेंगे? तो प्रभुपाद जी बताने लगे, वास्तव में वो सब मूर्ख थे। मूर्खाय उपदेश ही प्रकोपाय न शांतये। तो ऐसे मूर्ख और धूर्त लोग जो होते हैं, उनको कुछ बोलेंगे तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए जीसस क्राइस्ट को जो है उन्होंने सजा दे दिया, उनको मार दिया। तो मूर्खाय उपदेशो ही प्रकोपाय न शांति वयपानम भुजंगानम केवलम विषवर्धनम। प्रभुपाद जी ये बात बताते हैं कि ये जो मूर्ख होते हैं उनको उपदेश देने का अर्थ है कि वो बहुत जो है वो गुस्सा हो जाएंगे। जैसे एक सर्प, भुजंगा, एक सर्प को आप कितना भी दूध पिलाएंगे तो उसका विष बढ़ जाता है, केवलम विषवर्धनम। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे कि हमें इन तरीके के जो लोगों के साथ उनको उनका परिवर्तन होना है, तो हमें बहुत जो है बड़े तरीके से प्रचार करना है, तभी तो हमारा ये जो आंदोलन है आगे बढ़ सकेगा। आप केवल जो है मंदिर में बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो ये प्रचार कार्य का आंदोलन जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। तो विशेषकर हमारे जो संस्था के आंदोलन के इतने सारे लीडर्स हैं, नायक हैं, उनको अच्छी तरीके से प्रचार करना है। जब ये जो आंदोलन के लीडर्स हैं वो अच्छी तरीके से अपना जो है अपना बर्ताव में परिवर्तन लेके आएंगे, तभी जो है ये इस आंदोलन आगे बढ़ सकता है। इस तरीके से प्रभुपाद जी बहुत अच्छा जो है बात बताने लगे। और हर दिन जो है प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग वॉक से वापस आते ही भागवत प्रवचन देते थे। सुबह दर्शन करने के बाद वो प्रभुपाद जी लगभग 8 बजे तक भागवत प्रवचन देते थे। तो प्रवचन हो रहा था अभी प्रथम स्कंद के एक अध्याय से। तो प्रभुपाद जी बताने लगे किस तरीके से भगवान कृष्ण का जो स्थान क्या है और हम जीवात्मा का स्थान क्या है, इस एक प्रवचन में, उस दिन का प्रवचन में बता रहे थे। तो प्रभुपाद जी बताने लगे, वास्तव में हम आत्मा हैं, भगवान के जो अंश हैं, तो हम भगवान का अनुकरण करना जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान विभु है, भगवान परम है, और
जैसे ही हम ऐसे सोचेंगे कि मैं भगवान का अनुकरण करूंगा, तो ये गलत है, क्योंकि आध्यात्मिक आकाश में केवल भगवान ही जो है भोक्ता है, और इस भौतिक संसार में भगवान ही भोक्ता है, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा भोक्ता है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। सभी लोकों में केवल भोक्ता भगवान ही है। तो भगवान परम स्वामी है, वो सबसे श्रेष्ठ जो है जीवात्मा है। तो इस तरीके से भगवान का जो स्थान जो है वो परम है। जैसे अर्जुन गीता में बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। तो हम भगवान का अनुकरण कैसे करें, वो संभव नहीं है। तो ये जो अनुकरण करना जो है, ये वास्तव में भौतिक विचार है, भौतिक इच्छा है। इसलिए हम सब धूर्त बन गए, हम सब मूर्ख बन गए हैं। कोई धूर्त बोलेगा कि मैं भगवान बन गया हूं, ये तो अनुकरण है। तो कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जैसे ही कोई बोलेगा मैं भगवान बन गया हूं, तो हम समझ सकते हैं वो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। तो वास्तव में प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि हमें मनुष्य जीवन में विशेषकर ये बात समझना है कि हम भगवान का अनुकरण करने के लिए नहीं है इधर। अनुकरण करने का जो कारण से ही हम इधर भौतिक बंधन में आ गए हैं। जब हमारा स्थान हम ठीक से समझ जाएंगे कि हम वास्तव में आत्मा जो है हमेशा भगवान के अधीन में है, भगवान का सेवा करना, उससे आनंद लेना जो है हमारा वास्तव जो स्थिति है, ये हमारा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बन जाएगा। तो ये बात प्रभुपाद जी उधर बता रहे थे। और एक और जो है भागवत प्रवचन में अगले दिन प्रभुपाद जी बताने लगे, जिस तरीके से आजकल के जो नास्तिक समाज में इतना सारा विरोधाभास हम देख सकते हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शन देख सकते हैं। प्रभुपाद जी बताने लगे, जब हम अपने आप को जो वैष्णव के जीवन में अपने आप को योगी बना लेंगे, तो सभी तरीके के जो अच्छे गुण हैं वो अपने आप हमारे व्यक्तित्व में वो दिखने लगेगा। ये बात प्रभुपाद जी बताने लगे। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी लोगों को अच्छी तरीके के उनका जो है अच्छी तरीके से उनका सभी वैष्णव गुण उनमें आए। प्रभुपाद जी एक एक उदाहरण देने लगे। जैसे आपके जो देश में सरकार ने बहुत सारे करोड़ों करोड़ों जो है डॉलर्स का उन्होंने खर्च किया है। किसके लिए? लोग नशे करने में लगे हुए हैं। उस आदत को उनको छोड़ने के लिए जो है छुड़वाने के लिए उन्होंने इतना सारा जो है पैसा उसके लिए वो खर्च कर रहे हैं। परंतु हम देख रहे हैं कि वो जो सभी कोशिश व्यर्थ हो रहा है, कोई उसका फायदा नहीं हो रहा है। वही जो व्यक्ति आध्यात्मिक जो मार्ग में चलेगा, हमारे जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आके जो है उसको थोड़ा कुछ सीखेगा, तो तुरंत सब कुछ छोड़ देगा। तो ये हम प्रायोगिक तरीके से देख सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो जैसे ही वो कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन का सभी विधि नियम का अनुसरण करने लगेगा, तो उसके उस व्यक्ति में इतने सारे अच्छे गुण सद्गुण आ जाते हैं कि कोई भी जो स्कूल कॉलेज के जो है छात्र के गुणों से और बेहतर होगा, क्योंकि वो भक्त बन गए हैं। तो जैसे ही भक्त बन जाते हैं, अपने आप बहुत सारे दिव्य अच्छे गुण जो है उनमें आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाने लगे सभी भक्तों को उधर। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार हमारा जो संस्था को, हमारा जो आंदोलन को बहुत गंभीरता से लेना है। और सभी लोग भक्त बन जाएंगे तो अपने आप सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जब ऐसे भक्त बन जाएंगे तो सभी जेल का जरूरत नहीं होगा, इतना सारा जो है क्रिमिनल कोर्ट का जरूरत नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जैसे जैसे इतने सारे जो कलयुग के जो लक्षण हैं, लोग जो है शराब के दुकान जो खोलते हैं, कसाई खाने खोलते हैं, सिगरेट जो है बनाने के बड़े बड़े फैक्ट्री लगाते हैं, इस तरीके से ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिगरेट बनाने का जो है
बड़े बड़े फैक्ट्री लगा के सिगरेट बनाते हैं, बड़े बड़े मात्रा में शराब बनाते हैं सड़क पर फैक्ट्री से, और पूरे रोड में इतने बड़ा बड़ा जो है एडवर्टाइजमेंट लगा रहता है। शराब के सिगरेट के पैकेट में तो लिखा हुआ है धूम्रपान जो है अपायकारी है आपके जीवन के लिए, और फिर भी उसका इतना सारा जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसका प्रचार करते हैं ताकि लोग धूम्रपान करें। तो इस तरीके का विरोधाभास जो है ये क्यों है? क्योंकि लोग वास्तव में अभी नास्तिक हैं, उनको जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। मैं वास्तव में जीवन में मुझे क्या करना है उनको ज्ञान नहीं है, तो इसलिए ये विरोधाभास हमें देखने को मिल रहा है। प्रभुपाद जी एक और जगह पे बताते हैं, एक और प्रवचन में बताने लगे कि वास्तव में हमारे इस जीवन में जो है जो हम जीवन अभी जीवित चला रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों के प्रति ऋणी हैं। प्रभुपाद जी वास्तव में एक भागवत की श्लोक का उल्लेख कर रहे थे, देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। तो प्रभुपाद जी बताने लगे हम पहले देवताओं के प्रति ऋणी है। किस तरीके से? जैसे सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, वो हमें जो है बहुत सारा जो तापमान दे रहे हैं, बहुत सारा रोशनी दे रहे हैं। वरुण देवता है जो हमें पानी देते हैं। तो इस तरीके से इस भौतिक संसार में हम बहुत सारे लोगों के प्रति ऋणी हो गए हैं। तो लोगों को आजकल के समय में सब कुछ पता नहीं है। जैसे हमने सूरज से, सूर्यदेव से हम रोशनी ले रहे हैं, हम सूरज को कोई बिल दे रहे हैं क्या? नहीं। तो हम हमेशा ऋणी बन के रहेंगे। तो ये वैदिक तरीके का जो विचार है, जैसे आपके घर पे बिजली आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो आप बिजली का जो बिल उसको भुगतान नहीं करेंगे तो कितना समय तक आप बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे? कुछ दिनों के बाद आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो उसी तरीके से हम अभी सूर्य देव का जो उसका जो सहायता ले रहे हैं, तापमान का और रोशनी का, भगवान का आदेश होने के कारण जो है सूर्यदेव हमें रोशनी दे रहे हैं। तो कितना समय तक जाएगा? हम उसका कुछ जो है उसका बिल का भुगतान नहीं कर रहे। तो ये पाप जीवन है। हम किसी व्यक्ति से कुछ सहायता लेते हैं और कुछ व्यक्ति से कुछ पैसा लेते हैं तो उसको वापस देना है। वापस नहीं दिया तो क्या होता है? वो पाप कार्य हो जाता है, ऋणी बन जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारा ऋण हमने अपना जीवन में ले रखा है। पहले देवताओं को, बाद में ऋषियों को, क्योंकि ऋषि हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं, वैदिक ज्ञान देते हैं। तो उनके प्रति हम ऋणी हैं। गुरु के प्रति हम ऋणी हो जाते हैं, साधु संतों के प्रति ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान होता है। इसलिए व्यास पूजा का जो आचरण करते हैं, वो एक साल में एक बार सभी शिष्य जो है गुरु को अपना जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया गुरु से, उसको एक कृतज्ञता व्यक्त करने के जो माध्यम से जो है गुरु को अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसलिए इस तरीके से हमारे साधारण जो व्यवहार में हम जो अलग अलग जीव जंतु से जो कुछ सहायता लेते हैं उनका ऋणी बन जाते हैं। देव ऋषि भूत आप्त, हमारे जो परिवार के लोगों के प्रति हम ऋणी बन जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग ऋणों से हम बंधे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी बताने लगे ये सभी ऋण से हम अभी किस तरीके से मुक्त हो सकेंगे। केवल एक ही मार्ग है, जैसे भागवत में बताते हैं, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। जब भगवान मुकुंद के शरण में आ जाते हैं तो अपने आप सभी ऋण से हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो ये ऋण हमेशा हम लेते चलते जाएंगे आगे आगे। तो ये ऋण से मुक्त होने का एक आसान रास्ता क्या है, आसान तरीका क्या है? जब हम भगवान मुकुंद का शरण में आ जाएंगे, उनका जो सेवा में लग जाएंगे, तो भगवान हमारा सभी ऋण से वो मुक्त कर देंगे हमको। कितना अच्छा बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रभुपाद जी एक और भागवत प्रवचन में भागवत अध्ययन करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है भक्तों के लिए, इसके बारे में बता रहे थे। बहुत अच्छी बात बोलते हैं। प्रभुपाद जी बताने लगे जी भागवत में
सभी तरीके के जो ज्ञान हैं, जो जो आवश्यक है, हमारे सभी तरीके के ज्ञान आवश्यक है, जो मौजूद है। और हमारा जो मानव सभ्यता का जो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए जो जो जरूरत है, सब कुछ है। और सभी तरीके का ज्ञान उपलब्ध है उसमें। जैसे ज्योतिष शास्त्र हो सकता है, राजनीति का ज्ञान हो सकता है, सामाजिक समाज शास्त्र हो सकता है, यहाँ तक कि जो अणु का ज्ञान होता है, एटॉमिक थियरी जो बोलते हैं, वो भी है। तो प्रभुपाद जी बताने लगे कि भागवत का जो ज्ञान है, उसका ज्ञान का जो विषय में बताते हैं, विद्या भागवता अवधि। यानी कि केवल हम भागवतम को बहुत गंभीरता से, हाँ, और वो जो है धीरे धीरे पढ़ लेंगे तो हमें सभी ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि भागवत शुरू हो जाता है, हाँ, सृष्टि के आदि से क्या हुआ उसके बारे से, उसके उसके ज्ञान से शुरू होता है। जन्मादि अस्य यतः, तो ये वेदांत है। तो वेदांत सूत्र का जो शुरुआत इससे शुरू होता है। वेदांत यानी कि पूरा वैदिक ज्ञान का सार सर्वस्व, तो ये वेदांत है। तो ये वेदांत का जो सार सर्वस्व जो है भागवतम में उसका, और विवरण दिया हुआ है। तो प्रभुपाद जी बताने लगे कि हम भागवत का अभी बहुत सारा प्रकाशन कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। तो विशेषकर हमारे जो छात्र, हमारे जो शिष्य हैं, उन्हें भागवतम को अच्छी तरीके से उसका अध्ययन करना है, गहन तरीके से उसका अध्ययन करना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी भक्त उसे पहले से अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि केवल शुरुआत से हम इस भागवतम का अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया बचपन से, हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवत में सभी ज्ञान पर्याप्त है, सब सब कुछ संपूर्ण है, हैं? तो जो व्यक्ति पूरा भागवतम का अध्ययन कर लिया तो उसे, बड़े बड़े जो हमें यूनिवर्सिटी में जो देखने को मिलता है, एमए पीएचडी किया है, उससे और बढ़िया ज्ञान उसको मिल गया। उसका ज्ञान और जो है इतना जो है विकसित हुआ ज्ञान है कि कोई दूसरे अन्य यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का ज्ञान से और बढ़िया ज्ञान उसको मिल गया है। इस तरीके से प्रभुपाद जी भागवतम अध्ययन करने का महत्व बता रहे थे, समझा रहे थे भक्तों को। और एक और दिन जो है सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे, तो प्रभुपाद जी बताने लगे किस तरीके से हमेशा वैष्णव जो है, ऐसा नहीं सोचना कि वो केवल भक्ति करते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, सब बात नहीं। प्रभुपाद जी वैष्णव का एक और जो आयाम उन्होंने समझाया। जैसे प्रभुपाद जी बताने लगे, एक कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, कभी कभी लोग इसका अपवाद करते हैं, इसको इसे जो है वो एलिगेशन करते हैं कि आप लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लोगों को बहुत जो है निष्क्रिय बना देते हैं। तो प्रभुपाद जी बताने लगे इन लोगों को पता नहीं कि वास्तव में वैष्णव कौन है। पूरे भारत का इतिहास में दो महायुद्ध हुए, एक तो रामायण का महायुद्ध और दूसरा था कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। तो एक महायुद्ध में, रामायण का महायुद्ध में राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ था, और दूसरा महायुद्ध में अर्जुन और पांडव के जो है साथ में जो है कौरवों का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। तो दोनों युद्धों में जो है एक वैष्णव जो है बहुत बड़ा हीरो था, बहुत बड़ा जो है नायक था। तो हम ऐसे जो वैष्णव को तैयार करना चाहते हैं, ऐसे जो है निष्क्रिय, कुछ काम का जो है काम के नहीं है, ऐसे लोगों को नहीं। तो ऐसे लोगों का जो है कोई जरूरत भी नहीं है। हमें अर्जुन जैसे जो है वैष्णव तैयार करने का हमारा पूरा कोशिश है। ये वैष्णव है, ये आवश्यकता है। इस तरीके से प्रभुपाद जी बताने लगे। तो उसी दिन का सुबह का जो है मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जी एक और बढ़िया बात बताने लगे, किस तरीके से हम माया से बच सकते हैं। क्योंकि माया हमेशा हमें हम पर बहुत प्रभाव डालती रहती है। किस तरीके से हम कितना हमारा प्रामाणिकता होता है भक्ति करने में, उतना जो है हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी आप बता रहे थे कि कितना हम माया के प्रति जो है हमारा प्रचार कार्य ज्यादा बढ़ाते जाएंगे, तो उतना ही जो है माया और ज्यादा जो है हम पर जोर लगेगी। यानी कि और ज्यादा जो है हमें
उसका अपोजिशन आता रहेगा, माया का अपोजिशन आता रहेगा। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे हाँ। तो प्रभुपाद जी बताने लगे वास्तव में जब तक हम प्रामाणिक भक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक हम माया का जो है प्रति उसके साथ लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो जब तक हम माया का दास बने रहेंगे, हम माया को जीत नहीं सकेंगे। हमें भगवान कृष्ण का एक प्रामाणिक भक्त होना है, प्रामाणिक सेवक होना है, तभी हम माया से जो है जीत माया के ऊपर जो जीत सकते हैं। भगवान क्या बोलते हैं गीता में, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। जब भगवान के शरण में आ जाएंगे तो माया से हम जीत पाएंगे, माया से जो है निकल पाएंगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे तो माया के बहुत सारे जो है उसका अपनी ही तरीके का जाल होते हैं, अपने तरीके का जो है बहुत सारे जो ट्रिक्स होते हैं उसमें फंस जाते हैं। तो माया के जो ट्रिक्स से बाहर निकलना कैसे होगा, केवल भगवान का शरण में आ जाना है। प्रभुपाद जवाब बताने लगे, हम आजकल देख रहे हैं बहुत सारे लोग आध्यात्मिक मार्ग में चलने का दिखावा करते हैं, परंतु वो वास्तव में माया का दास है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हमारे जो वैष्णव परंपरा के गुरु आचार्य हैं, वो बताते हैं ए उत कली चेला। ऐसे लोग जो आध्यात्मिक का दिखावा करेंगे वो वास्तव में कली का एक शिष्य है, कलियुग का कली माया का एक शिष्य है। नाके तिलक गलय माला, जो है अपने मस्तक पर जो है उन्होंने तिलक लगाया और गले में कंठी माला जो लगाया, और क्या कर रहे हैं, सहज भजन कछु नामू संगे लया पर परे भलो। और वो जो वैष्णव जो नाम में वैष्णव है परंतु उनका अवैध स्त्री संग का जो है उनका व्यवहार है। तो इस तरीके से श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं ये कली चेला है, वैष्णव का एक पोशाक उसने पहना है, और भजन का जो दिखावा करते करते वो अवैध स्त्री संग कर रहे हैं। सहज भजने कछे मामू संगे लन परे भालो। तो इस तरीके का जो है व्यवहार आजकल हो रहा है, ये माया का चक्कर है, प्रभुपाद बता रहे। और एक और दिन जो है भागवत का प्रवचन में प्रभुपाद जी बताने लगे, हम सभी साधकों का, भक्तों का मुख्य जो कर्तव्य क्या होना है, मुख्य जो कार्य क्या होना है। प्रभुपाद जी बताने लगे कि हमारा मुख्य उद्देश्य, मुख्य कर्तव्य ये होना है कि किस तरीके से इस भौतिक शरीर से, भौतिक शरीर यानी कि जो हमारा त्वचा और हड्डियों के जो ये शरीर है, इससे बाहर निकलना, ये हमारा वास्तव कर्तव्य है, वास्तव जो है हमारा जिम्मेदारी है, हमारा कार्य है। परंतु ये मूर्ख दूत लोग जो हैं, इनको ये कार्य, ये हमारा मुख्य कार्य ही है, इनको पता नहीं है। तो वो अपने आप को इस शरीर का देखभाल करने में लगे हुए हैं, और ये शरीर का देखभाल यानी कि आपको एक और शरीर मिलने वाला है, इसी तरीके का एक और शरीर मिलने वाला है, अलग स्वरूप का शरीर मिलने वाला है। तो ये उनका कार्यक्रम है। तो ये तो एक मूर्ख का एक नागरिकता हो गया। तो उनको पता नहीं कि वास्तव वैदिक संस्कृति क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, उनको पता नहीं है कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सभी चीजें उनको वास्तव में पता नहीं है। केवल प्राणियों के भांति अपना जीवन चला रहे हैं, और प्राणियों को प्राणी हत्या कर रहे हैं, उनको उनका मांस खा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम बहुत आनंद में हैं। और ये मांस जो खाया है उसको पचाने के लिए उनको जो है नशा करना है, दारू पीना है। और इससे क्या होगा, इसके बाद जो है दारू पीने के बाद मति भ्रष्ट हो जाता है, उसके बाद अवैध स्त्री संग करना, इस तरीके से बहुत सारे चीजों में वो उलझ जाते हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। हमें ऐसे कार्य करना है कि हमें जो है केवल एक बिना कुछ कार्य निष्क्रिय नहीं होना है। भगवान बोलते हैं यज्ञार्थे, भगवान कृष्ण के लिए हमारा कार्य होना है, तभी हम इस भौतिक बंधन से छुटकारा पा सकते हैं, भौतिक इस कर्म बंधन से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो इस कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो माया का चक्कर ऐसा है कि
हम ठीक से इस मनुष्य जीवन में जो हमें बहुत दुर्लभता से मिलता है वो मिला हुआ है। हाँ, इस मनुष्य जीवन को फिर से हम व्यर्थ उसको निरर्थक तरीके से उसका उपयोग करेंगे तो हमारा ये मनुष्य जीवन ऐसे ही हम खो बैठेंगे। क्योंकि ये मनुष्य जीवन छोड़ने के बाद हमें जैसा जो शरीर मिलने वाला है हमारा कर्म पर निर्भर है। 84 लाख योनियों में कोई भी एक जन्म मिल सकता है हमको। एक पेड़ का शरीर मिल सकता है, एक कुत्ते का शरीर मिल सकता है, एक बिल्ली का शरीर मिल सकता है। बहुत निम्न वर्गों के जो शरीर मिल सकता है, तो इतना बड़ा जो है रिस्क हम ले रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताने लगे हम किस तरीके से कार्य करना, इस भौतिक शरीर से ही बाहर निकलना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है हमारा कर्तव्य होगा, हमारा कार्य होगा। और एक और दिन प्रभुपाद जी जब सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले थे, बहुत अच्छा बात बताते हैं। एक भक्त बताने लगे कि किस तरीके से प्रभुपाद जी आप कहीं भी जाते हैं, आप शुद्ध भक्त हैं, आप उस जगह को पवित्र कर देते हैं, ऐसा बताने लगे। तो प्रभुपाद जी उस बात को सुनकर और बताने लगे, तो ये शास्त्र में बताया गया है। शास्त्र में क्या बोलते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभृता। क्योंकि शुद्ध भक्त अपने हृदय में हमेशा भगवान कृष्ण को लेके चलते हैं, हमेशा कृष्ण का स्मरण करते रहते हैं। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो इसलिए वो तो शुद्ध भक्त हमेशा भगवान को अपने हृदय में लेके चल रहे हैं, कहीं भी वो जाते हैं वो जगह तीर्थ बन जाता है। तो ये शास्त्र में बताते हैं, प्रभुपाद जी बताने लगे, ये मैं नहीं बता रहा हूं। और प्रभुपाद जी बहुत जो है विनम्र एक स्थान लेके बताते हैं, आप सभी लोग जो आप सब लोग भगवान के शुद्ध भक्त हो, आप भी कहीं भी जाओगे तो उस जगह तीर्थ बन जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत। तो प्रभुपाद जी बताने लगे सन्यासी होने का यही जो है मुख्य एक उद्देश्य है कि आप सब लोग शुद्ध भक्त बन जाना है। आप कहीं भी जाएंगे तो वो उस जगह को आप शुद्ध बना सकते हैं। तो ये सन्यास का वास्तव अर्थ है। प्रभुपाद जी भागवत का एक श्लोक का उल्लेख करने लगे, महद विचलनम ऋणाम गृहीणाम दीन चेतसा। ये महात्मा जो है गृहस्थ के घर में क्यों जाते हैं, क्योंकि गृहस्थ जो है वास्तव में दीन चेतसाम, वो ज्यादा जो है उनका विचार उदात्त नहीं होता है, वो छोटे छोटे विचार करते हैं, इसलिए उनको दीन चेतसा बोलते हैं। तो उनके घर पे जो है वो छोटे छोटे विचार यानी कि पाप कार्य में लग जाते हैं, पूरा जीवन उनका पाप कार्यों से भरा हुआ होता है। तो ये महत वितलनम यानी कि जो महात्मा सन्यासी गृहस्थ के घर में क्यों जाते हैं, उनको प्रचार करने के लिए, उनको शुद्धिकरण करने के लिए, उनको जीवन के जो है उद्देश्य बताने के लिए। तो ये सन्यास का उद्देश्य है। और ये वैदिक संस्कृति में क्या है कि ब्रह्मचारी सन्यासी को हर घर पे जो है उनको स्वागत होता है। प्रभुपाद जी बताने लगे अपने जो है व्यक्तिगत अनुभव का। जैसे मैं संन्यास लेने के बाद जैसे ही मैं भारत में बहुत सारे शहरों में घूम रहा था, तो हर जगह पे मेरा स्वागत हो रहा था। प्रभुपाद जी बताने लगे, तो ये वास्तव में प्रभुपाद जी बताने लगे कि भक्त भक्त यानी कि उसे इतना शुद्ध होना है कि हमेशा भगवान का स्मरण करता रहेगा, ताकि भगवान उनके हृदय में बसे रहें। तो एक और प्रवचन में प्रभुपाद जी बताते हैं भगवान पर निर्भर होने का जो है उसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो प्रभुपाद जी बताने लगे, इफ यू अभी हम कृष्ण भावनामृत होना है, यानी कि हमें हमारा जो मन को भगवान पर हमेशा केंद्रित करना है, उसे उसे फिक्स कर लेना है, स्थिर कर लेना है भगवान कृष्ण के ऊपर। तो किस तरीके से भगवान के ऊपर हमारा मन स्थिर करना है, ये हमें गुरु सिखाएंगे, प्रभुपाद जी सिखाएंगे। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें समझाते हैं इसी विषय में कि व्यवसायत्मिका बुद्धि, यानी कि जो गुरु के जो आदेश होते हैं, गुरु के जो वाणी होता है, वो हमारा जीवन का उद्देश्य बन जाना है, और कुछ नहीं होना है हमारा जीवन का लक्ष्य। तो इसको बोलते हैं व्यवसाय। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी कि हमारा पूरा व्यवसाय केवल गुरु के जो आदेश का ही हमें पालन करना है।
तो वास्तव में प्रभुपाद जी बताने लगे, जो हमारे गुरु मुझे आदेश देते हैं, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है। और मैं जो है मोक्ष का भी कुछ उसका परवाह नहीं करूंगा। मेरा मुख्य जो जीवन का उद्देश्य है, मेरा गुरु का आदेश का पालन करना। और जैसे हर दिन हम गुरु पूजा में, गुरु वंदना में हम बताते हैं, हम गाते हैं, कि जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा, यानी कि उनके कृपा से हमारा पूरा इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। तो ये हमारा विधान है। तो भगवान पर निर्भर होना यानी कि मैं निष्क्रिय बन के बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं। निर्भर होने का मीनिंग है, अर्थ यही है कि हम शास्त्र के आधार पर जिस तरीके से गुरु हमें आदेश देते हैं उस कार्य में लगे रहना, इसका अर्थ है निर्भर होने का। साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्या, द्रौपदी जी उसे समझाने लगे। निर्भर होने का अर्थ यही है कि ऐसे नहीं कि मैं बस अभी मेरा सुबह का पूरा कार्यक्रम हो गया, अभी मैं सो जाऊंगा, भगवान सब कुछ, कृष्णा सब कुछ करेंगे। ये भगवान पर निर्भर होने का बात नहीं है। भगवान ने अर्जुन को क्या बताया? ऐसा नहीं बताया कि अर्जुन अभी तुम युद्ध करने के लिए मना कर रहे हो तो तुम रथ पर सो जाओ, ऐसे नहीं बताया भगवान ने। भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? तुम उठो और जागृत हो जाओ और युद्ध करो, युद्धस्य माम अनुस्मर, युद्ध करते करते मेरा स्मरण करो, इस तरीके से भगवान ने बताया। तो भगवान पर निर्भर होना अर्थ यही नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे और कुछ नहीं करना है, सब कुछ हो गया, ऐसा बात नहीं, भगवान देख लेंगे, ऐसा बात नहीं। निर्भर होने का मीनिंग यही है कि भगवान का स्मरण करते हुए गुरु का आदेश जो है, गुरु का जो मार्गदर्शन में हमें आगे बढ़ना है, हर कार्य में हमें बहुत सक्रियता से भाग लेना है। ये बात प्रभुपाद जी बताने लगे। और प्रभुपाद जी एक और पत्र में एक भक्त को लिखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जब पिछले 1 साल पहले जो है बहुत सारे दर्शन, पाश्चात्य राष्ट्र के बहुत सारे दर्शन जो है उनको समझकर जो है उनके प्रति बहुत सारा उन्होंने वार्तालाप किया था, बात किया था एक भक्त के साथ। तो बहुत दिन तक उसका कुछ जो है वो एक बुक के रूप में, पुस्तक के रूप में बाहर नहीं निकला था, क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग हो गया था परंतु उसका जो ट्रांसक्राइब करना और उसको बुक के रूप में निकालना वो नहीं हो रहा था। तो प्रभुपाद जी वो भक्त को एक लेटर में लिखते हैं, एक पत्र में लिखते हैं कि जो हमने वार्तालाप किया, जो दर्शन बहुत सारे पाश्चात्य दर्शनकार के जो दर्शन के ऊपर में जो है 1 साल हो गया और अब तक उसका कुछ हमने इस्तेमाल नहीं किया। और आपके सभी जो गुरु भाई हैं, प्रभुपाद जी को भक्त को बोल रहे हैं, आपके सभी जो दूसरे जो गुरु भाई हैं उसको समझना, उसको सुनने के लिए बहुत जो है वो उत्सुकता में वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जल्दी उसका कुछ करना है हमको। ये कि प्रभुपाद जी किताबों को जो जो है उसका पब्लिश करने में कितना उनका एंग्जाइटी था, उत्सुकता था, ये बात हमें समझना है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रभुपाद जी अभी ऑलमोस्ट अपना लॉस एंजलिस का जो प्रवास है वो समाप्त करने वाले थे। और ये जो अभी हम सुनने वाले हैं प्रभुपाद जी का, एक लॉस एंजलिस से निकलने से पहले प्रभुपाद जी ने सभी भक्तों को संबोधन करते हुए बहुत भावुक हो गए अंत में, और समझाने लगे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस से निर्गमन होने से पहले जो एक फिर से एक छोटा सा एक प्रवचन दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी बताने लगे, आप सब लोग भगवान श्री राधा माधव के सेवा में लगे हुए हैं। तो भगवान स्वयं इधर, राधा कृष्ण राधा माधव इधर उपस्थित है और मुझे बहुत प्रसन्न है कि आप लोग उनका अच्छा सेवा कर रहे हैं। तो यही जो स्टैंडर्ड आप पूरा इसको मेंटेन करते जाइए। ये जो भगवान का सेवा करना, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना, यही हमारा जीवन है। इस तरीके से हमेशा इस कार्य में लगे रहिए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। भगवान गीता में यही बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्य असंशय। हमारा जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम वापस जाना। तो ये उतना कठिन बात नहीं है, मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है।
केवल हमें इसको करने का जो है मन होना है, इच्छा होना है, बस यही सबसे बड़ा बात है। हाँ, परंतु और ये जो विषय तो बहुत सरल है। हाँ, भगवान 4 चीज़ बताते हैं। क्या बोलते हैं? हमेशा मेरा ध्यान करो। भगवान कृष्ण इधर उपस्थित है, राधा रानी साथ में हैं, साथ में खड़े हैं दोनों। उनका जो है देखते ही हम हमें ध्यान कर सकते हैं। तो ये केवल मूर्तियाँ नहीं है, स्वयं भगवान इस रूप में आकर अपना जो है राधा रानी के साथ खड़े हुए हैं हमें कृपा करने के लिए। तो भगवान का सेवा कर सकते हैं, भगवान का जो है उनका हर दिन श्रृंगार कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। तो भगवान को हर तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। इस तरीके से हमेशा भगवान का हम स्मरण कर सकते हैं। मन मना भव मद भक्तो। तो इस तरीके से भगवान का जब जैसे ही हम देखेंगे, उनका जो देखने का जो छवि हमारा मन में बैठ जाएगा। जैसे हम आँखें बंद करेंगे, तो जैसे-जैसे हमने भगवान को दर्शन किया है, वही जो चित्र हमारा मन में रहेगा। भगवान हैं, राधा रानी के साथ खड़े हैं, उनका सेवा इस तरीके से हैं। इस तरीके से हमें अभ्यास करना है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु। जो साधु संत हैं, वो भगवान के प्रति इतना प्रेम भावना है कि हमेशा वो भगवान को अपने मन में देखते रहते हैं। तो ये अभ्यास कोई कठिन अभ्यास नहीं है, जो है मुश्किल नहीं है। केवल जो है हमें बड़े-बड़ा जो डिग्री लेना है, एमए, पीएचडी लेना है, बड़ा-बड़ा जो है शिक्षा लेना है, ऐसा बात नहीं है। हम बहुत अमीर है, बहुत गरीब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हमें केवल भगवान का ध्यान करना है, बस। ये पहला बात भगवान बोलते हैं, मन मना भव। तो भगवान का भक्त बनना, मद्भक्तो भगवान बोलते हैं, ये ऑलरेडी आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अभ्यास कर रहे हैं। भगवान का भक्त यानी कि भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान का गुणगान करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को फूल चढ़ाना, इस तरीके से हम भक्ति में लगे हुए हैं। भगवान का स्मरण करना, भगवान का भक्त बनना, ये सभी मुश्किल का बात नहीं है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी। मध्याजी की यानी कि भगवान का पूजा में लगे रहना। इस तरीके से भगवान का पूजा हम करते हैं, दिन में इतने सारे आरतियाँ करते हैं, तो भगवान का श्रृंगार करते हैं और भगवान बोलते हैं माम नमस्कुरु। भगवान को नमस्कार करना। छोटा बच्चा भी भगवान को नमस्कार कर सकता है। तो ये सब मुश्किल बात नहीं है, सब कुछ आसान बात नहीं, ये आसान बात है। 4 चीज़ें भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान का स्मरण करना, भगवान का भक्त बनना, भगवान का पूजा करना और भगवान का भगवान को नमस्कार करना। तो ये 4 चीज़ें हम इसका अनुसरण करेंगे, इसको हर दिन करने का हमारा चेष्टा रहेगा, तो भगवान क्या बोलते हैं? माम एवैष्यसि। हाँ, अवश्य जो है ये भक्त मेरे पास आएगा। तो हमारा पूरा कार्यक्रम है भगवत धाम वापस लौटने का है। वो सरल कार्यक्रम है हमारा। किसी तरीके से हमें जो है ये कार्यक्रम का पूरा जो है लाभ उठाना है। हमने जिस तरीके से इस पाश्चात्य राष्ट्रों में इन पाश्चात्य राष्ट्रों में कार्यक्रम हमने शुरू किया है। अब सब लोग बुद्धिमान व्यक्ति हो, सब लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझा है, आप ले रहे हैं। तो हमारा यही जो है आपसे निवेदन है कि आप जो जिस तरीके से हमने आपको सिखाया है, आप उसको पूरा अनुसरण कीजिए, ताकि आपका जीवन यशस्वी बने, सार्थक बने। ये कोई मुश्किल का काम नहीं है। आप कुछ भी तरीके से जो है आप इससे जो है इस मार्ग से हटना नहीं है, डेविएट नहीं होना है। रूपा जी एक शब्द यूज़ करते हैं, आप जब इस मार्ग से हटेंगे नहीं तो आप पक्का बन जाओगे। पक्का यानी कि बहुत मजबूत। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ते। तो आप कृष्ण भावनामृत में इस तरीके से पक्का बन जाओगे, तो माया आपको हिला नहीं सकती है, माया आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। तो हम पूरा विश्व भर में इसी के लिए प्रवास कर रहे हैं, ताकि हम देखें हर जगह पे किस तरीके से सभी भक्त अपने अभ्यास में लगे हुए हैं। तो हमने ये जो आंदोलन शुरू किया है, तो मैं चाहता हूँ, मैंने शुरू शुरू किया है, तो मुझे हर जगह जाकर देखना मेरा कर्तव्य बन जाता है। तो आपने ऑलरेडी ये पूरा जो है सभी तरीके का जो कर्तव्य आप निभा रहे हैं, इस तरीके से आप मेरा सहायता कर रहे हैं और सहायता करते जाइए। आप इस मार्ग से हटना नहीं है, ये केवल मेरा आपसे निवेदन है। आप
इतना बोलकर प्रभुपाद जी जो है गदगद हो गए, थोड़ा उनका आंखों से आंसू आने लगे। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे, आप सब इस तरीके से पक्का बन जाओ। इतना बोलकर प्रभुपाद जी वहां से हैं, वो निकले आगे, नेक्स्ट जो है अगले शहर में जाने के लिए। तो आगे प्रभुपाद जी का कहाँ पे प्रवास होगा, कहाँ पे प्रभुपाद जी पहुंचेंगे, उनका लीला क्या होगा, हम अगले हफ्ते फिर से सुनेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।